आगे क्या है? महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। क्या है? महाद्वीप। महाद्वीप। महाद्वीप को महादेश भी कहा जाता है और इसी महाद्वीप को कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। आपको पता होगा कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल है। तो हमने पहले भी बताया था कि जो जल है वो कितना है? 71%। कितना है? 71%। कितना है? 71%। जल जो है आपका वो है 71%। लेकिन जिस पर हम लोग रहते हैं यानी कि जो भूभाग है वो केवल कितना है? 29%। कितना है? 29%। यानी कि अब जो बड़े बड़े जो प्लेट हैं जिन्होंने महाद्वीप का निर्माण हुआ जिससे कि महाद्वीप बना, उसका नाम क्या है? पहला एशिया। क्या है? एशिया। क्या है? एशिया। एशिया। दूसरा है यूरोप, फिर है अफ्रीका, फिर है उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका। हमने क्या कहा जी कि 7 बड़े बड़े महादेश जो हैं या फिर महाद्वीप जो हैं या फिर कॉन्टिनेंट हैं उनका नाम क्या है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। अब हम एक एक करके 7 महाद्वीप या महादेश के बारे में जानेंगे, फिर महासागरों के बारे में भी आज जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहां से? एशिया से। कहां करते हैं? एशिया। कहां से? एशिया। शुरू करते हैं एशिया से। तो सबसे पहली बात जो आती है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो महाद्वीप देख रहे हैं ना साथ, इसमें सबसे बड़ा कोई है तो वो है एशिया। कौन है जी? एशिया। कौन है? एशिया। एशिया जो है ना कुल क्षेत्र का 1/3 है। कितना है? कुल क्षेत्र का 1/3। यानी कि जो एशिया है वो कुल क्षेत्र का 1/3 है। 1/3 या फिर कहें 1/3। आगे ये एशिया पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी गोलार्ध। हमने आपको बताया था जब इसके पहले वाला वीडियो में जब हम देशांतर अक्षांश ये सारे बता रहे थे तो उसी में हमने बताया था कि जो भूमध्य रेखा होता है उसके ऊपर होता है उत्तरी गोलार्ध और उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध और उस साइड जो ईस्ट की तरफ है वो होगा पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिम की तरफ होगा पश्चिमी गोलार्ध। ये सारी की सारी बात हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बता दिया था। अगर आपने हमारे पहला का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाकर हमारे पहले वीडियो को देखें। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी एशिया से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन रेखा? कर्क रेखा। अरे बकलोल बोल, कौन रेखा? कर्क रेखा। कौन रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा। इसी एशिया से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और फिर ये जो एशिया है ना, एशिया क्या बोल रहे? एशिया। एशिया महाद्वीप के जो पश्चिम में एक यूराल पर्वत है। क्या है? यूराल पर्वत। इस एशिया के पश्चिम में, इस एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। क्या है? यूराल पर्वत जो क्या करता है कि एशिया और यूरोप को अलग करता है। क्या करता है? एशिया और यूरोप को अलग करता है। क्या करता है? एशिया यूरोप को अलग करता है। उसके बाद 2 नंबर पर रखे हैं यूरोप को। यूरोप क्या है कि एशिया से बहुत ही छोटा है। क्या है? एशिया से बहुत छोटा है। एशिया से बहुत छोटा है। एशिया से यूरोप बहुत छोटा है और ये पश्चिम में स्थित है। यही एशिया की बात करें तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है लेकिन ये पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम में। इस यूरोप के 3 तरफ जल है। यानी कि जो यूरोप महादेश है उसके 3 तरफ क्या है? जल। क्या है? जल। उसके 3 तरफ जल है और यह आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरती है। यानी यूरोप में आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है। यूरोप में आर्कटिक वृत्त होकर गुजरती है। आगे एक यूरोप में बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है अल्पस पर्वत। क्या नाम है? अल्पस। क्या है? अल्पस। अल्पस। यूरोप में एक पर्वत है जिसका नाम है अल्पस। इसकी कुल लंबाई जो है वो 12 किलोमीटर तक है। कितनी बड़ा है? 12 किलोमीटर। 12,000 किलोमीटर। आगे बात करते हैं तीसरी नंबर पर अफ्रीका। किसको? अफ्रीका। ये कौन बड़ा है वो हम बात करेंगे लेकिन हम जो यहाँ रखे हैं 1 2 3 ये किसी बड़ा छोटा के आधार पर नहीं रखे हैं,
सीधा उठा के की किए हैं, रख दिए हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़िए, अफ्रीका। आगे क्या है? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका जो है वो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या बोले कि अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला जो था सबसे बड़ा कौन था? एशिया। कौन था? एशिया। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। कौन है? अफ्रीका। यह बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या बोले कि अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग जो है वो कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, यानी भूमध्य रेखा के ऊपर। भूमध्य रेखा के ऊपर। उसके बाद ये भूमध्य रेखा इसके मध्य भाग से गुजरती है, यानी जो अफ्रीका है ना जी, अफ्रीका से क्या गुजरती है? भूमध्य रेखा। क्या गुजरती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहां से गुजरती है? अफ्रीका के मध्य से। अफ्रीका के मध्य से, यानी बीचों बीच से कौन गुजरती है? भूमध्य रेखा। के गुजरती है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा गुजरती है। कहां गुजरती है? अफ्रीका में। कहाँ? अफ्रीका में। अफ्रीका में बीचों बीच, यानी मध्य भाग में। इसी अफ्रीका में इस सहारा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान जो कहीं है वो है सहारा रेगिस्तान। और वो कहाँ है पता है? वो है अफ्रीका में। कहाँ है जी? अफ्रीका। अरे कहाँ है? अफ्रीका। दुनिया का सबसे गर्म रेगिस्तान कहाँ है? अफ्रीका। उसका नाम क्या है? सहारा रेगिस्तान। क्या है? सहारा रेगिस्तान। वर्ल्ड का सबसे गर्म रेगिस्तान कहाँ है जी? अफ्रीका। कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका। नील नदी के बारे में आप लोग सुने होंगे या उसका नाम कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। ये जो नील नदी है वो नील नदी इसी अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी इसी अफ्रीका से होकर गुजरती है। नील नदी कहां से होकर गुजरती है? अफ्रीका। कहां से? अफ्रीका। कहां से? अफ्रीका। कहां से? अफ्रीका। आगे इसके चारों तरफ समुद्र और महासागर पाए जाते हैं, यानी जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका क्या है? अफ्रीका क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका के चारों तरफ समुद्र पाए जाते हैं, कोई दिक्कत? आगे देखो, आगे क्या है? उत्तर अमेरिका। क्या है? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका। वहां मैप में देखो, ये है उत्तर अमेरिका। क्या है? उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका जो है वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उत्तर अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला महाद्वीप कौन था? एशिया। पहला एशिया। दूसर का अफ्रीका। दूसर का अफ्रीका। तीसर का उत्तर अमेरिका। तीसर का उत्तर अमेरिका। ये जो उत्तर अमेरिका है वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद दक्षिण कैसे लिखा था जी? देखिएगा, दक्षिण थोड़ा गलत हमको लग रहा है, जो होगा आप लोग सुधार लीजिएगा। आगे जो है ये दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। क्या है? सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। आप मैप में अगर देखेंगे तो ये क्या है? उत्तर अमेरिका है। ये उत्तर अमेरिका है कि नहीं है? है। और ये दक्षिण अमेरिका है। यहाँ देखो छोट सकड़ा जैसा है, सकड़ा जैसा स्थल है ये वाला, इसी से की है, जुटल है कि नहीं? यानी कि उत्तर अमेरिका जो है दक्षिण अमेरिका से एक सकड़ा स्थल से क्या है? जुड़ा हुआ है। क्या है? जुड़ा हुआ। क्या है? जुड़ा हुआ है। जुड़ा हुआ है, जिसे कि पनामा स्थल संधि कहा गया। जिसे क्या कहा गया? पनामा स्थल। क्या कहा गया? पनामा स्थल। क्या? पनामा स्थल संधि कहा गया। यानी उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे कि पनामा स्थल संधि कहा गया है। आप लोग विश्वास रखिए मेरे दोस्त, मैं बता रहा हूं, ये फाउंडेशन बैच जो हम लेकर आए ना आप लोगों का, एकदम बच्चा से लेकर चलेंगे, क्लास 6 से लेकर चलेंगे और आगे क्लास 10 तक लेकर चलेंगे। इसी में कहा? यहीं पे, यानी क्लास 6 से शुरू किए हैं और क्लास 10 तक आप लोगों को लेकर जाएंगे। सिर्फ विश्वास रखिए। अगर विश्वास नहीं रखिएगा
तो फिर कुछ नहीं होगा। विश्वास रखना पड़ेगा और जितना देते हैं उतना याद करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि वो दिन, वो पल, वो नजारा भी आएगा, समुंदर है तो किनारा भी आएगा। कि वो दिन, वो पल, वो नजारा भी आएगा, समुंदर है तो किनारा भी आएगा। परेशानियों से मत हार मेरे दोस्त, परेशानियों से मत हार मेरे दोस्त, तुझसे मिलने के लिए एक दिन सितारा भी आएगा। तो आप लोग भी याद रखिएगा इस बात को। हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रखना। क्या कहा जी? कि हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रखना। चाहे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, चाहे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रखना। इसी के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं। तो हारना नहीं है, वो हमेशा एक तीर जिंदा रखिए जीतने वाली। चलिए आगे बात करते हैं। यह 3 महासागर से घिरा है। उत्तर अमेरिका जो है वो 3 महासागर से घिरा है। क्या है? 3 महासागर से घिरा हुआ है। कितने महासागर? 3। कितने? 3 महासागर से घिरा हुआ है। आगे, यह पश्चिम और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी उत्तर अमेरिका जो है वो पश्चिम और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम और उत्तरी गोलार्ध में। पश्चिम और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? पश्चिम और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलिए इसको मिटाकर आगे हम फिर से बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको हम मिटा देते हैं। आगे समझिएगा। आगे 5 नंबर में आता है दक्षिणी अमेरिका। क्या आता है जी? दक्षिणी अमेरिका। क्या? दक्षिणी अमेरिका। ये जो दक्षिणी अमेरिका है ये अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यानी कि दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसी में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। जिसका नाम क्या है? इंडीज। क्या नाम है? इंडीज। क्या नाम है? इंडीज। क्या नाम है? इंडीज। इंडीज, जो कि उत्तर से दक्षिण है। यानी कि जब आप विश्व मैप पर देखेंगे तो जो दक्षिणी अमेरिका है, एक मिनट यहाँ देखो, यहाँ ये दक्षिणी अमेरिका है। ये देखो, ये जो पर्वतवा ये है ना पूरा, ये एकदम कहाँ से कहाँ ले, उत्तर से लेकर दक्षिण तक है। यही है आपका क्या? इंडीज। क्या है? इंडीज। ये सब बहुत बड़ा क्या है? पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका। अरे बोलो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका, जो कि उत्तर से दक्षिण है। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। नाम क्या है? इंडीज। क्या है? इंडीज। क्या नाम है? इंडीज। क्या है? इंडीज। और दुनिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो है अमेजन। वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी नदी जो है अमेजन, वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। काम बहती है दक्षिण अमेरिका। दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन, वो कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका। चलिए आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। देखो मैप पर देखो, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? खोजो। हाँ, वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ये सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप अगर कोई है तो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। 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 क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। और इसके चारों तरफ समुद्र और महासागर हैं। इसके चारों तरफ समुद्र और महासागर है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा गया है। इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा गया है। आगे नंबर 7 पर है अंटार्कटिका। क्या है? अंटार्कटिका। ये बहुत बड़ा महाद्वीप है। अंटार्कटिका जो है बहुत बड़ा महाद्वीप है। क्या है? बहुत बड़ा महाद्वीप है। क्या है? बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है जी? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये जो अंटार्कटिका है ये बहुत बड़ा महाद्वीप है और ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में पड़ती है। दक्षिणी ध्रुव जो है ना, दक्षिणी
ध्रुव नॉर्थ पोल वो कहाँ पड़ता है? तो इस अंटार्कटिका के मध्य में पड़ता है, यानी कि बीच में पड़ता है। उसके बाद ये सभी देशों का शोध केंद्र है। क्या है? देशों का शोध केंद्र है। सभी देशों का शोध केंद्र अगर कोई है तो अंटार्कटिका। कौन है? अंटार्कटिका। चलिए आज की इस वीडियो में आपका ये महाद्वीप खत्म हो गया। टाइम कुछ ज्यादा हो जाने के कारण आगे की क्लास आपका कल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और HR सक्सेस लाइव को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।